हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनदयाल कुमार और स्वागत है डी के टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं मूल कर्तव्य के टॉप 30 प्रश्न को देखेंगे, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर पिछली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ से पिछली वीडियो में हमने इसको क्वेश्चन को होमवर्क के प्रश्न में डाला था, रखा था, ठीक है। तो दोस्तों, इस होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भी मूल कर्तव्य, इसी को बोला जाता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है इसको? मौलिक कर्तव्य। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ रूस से इसको लिया गया था, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की मांग की थी? ऐसी कौन सी समिति थी दोस्तों जिस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य या फिर इसी को बोला जाता है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, इसके द्वारा। वो भी किस सन में दोस्तों? 1976। ये डेट भी आप ज़रूर याद रखिएगा, 1976 के डेट में, ठीक है, 1976 के डेट में इसको शामिल किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? देखिए, अभी हमने बताया दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं उसको कब हमारे संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों, इसको बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर आपके एग्जाम में अगर मौलिक कर्तव्य लिख करके आ गया तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। 1976 में, 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का। अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। हम 30 प्रश्न में दोस्तों, मैं बता दोस्तों यहाँ पे जो भी 30 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ दोस्तों, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है, जो कि अलग अलग बुक से इसको हमने निकाल करके इस यहाँ पे इस सेट में रखा हुआ है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो भी संविधान का संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसके द्वारा हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य को, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा वो संविधान का संशोधन था? राइट आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ था दोस्तों, उसी के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जो 42 का संविधान का संशोधन हुआ था दोस्तों, किस डेट में हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान का संशोधन। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, 4 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? आपको बता दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत में जब भी हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब इसको मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, उस समय हमारे संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य थे दोस्तों। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाएगा आपको। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य थे, तो आपको 10 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ था, उसमें हमारे संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें में, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान के संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? दोस्तों, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ था वो भी कब हुआ था? 1976 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर डेट भी दिया जा रहा है, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो कुल 10 यहाँ पे संविधान के जो भी संविधान का संशोधन हुआ था 42वां, उसमें कुल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये किस समय की बात किया जा रहा है दोस्तों? जब 42वां संविधान का संशोधन हुआ था, उस समय संविधान में हमारे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों।
तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट होकर के किस अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में? तो 42वां जो भी संविधान का संशोधन हुआ था दोस्तों, 42वां संविधान का संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? देखिएगा यहाँ पर अध्याय यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका मतलब हुआ दोस्तों भाग। जो भी हमारे संविधान में इस समय कुल 25 भाग है दोस्तों, उसमें से किस भाग के अंतर्गत मूल कर्तव्य को रखा गया है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। भाग 4 का क में आप देखेंगे तो मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यही भाग 4 का क जोड़ा गया था हमारे संविधान में। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? यहाँ पे देखिएगा किस भाग के रूप में इसको जोड़ा गया था, जो भी हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों 4। जो भी 4 का यहाँ पे भाग है, नंबर 4 है, उसमें क करके इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 9 का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? बताना आपको दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। हमने भाग के बारे में देख लिया है, 4 के क्रम में भाग को रखा गया है, और किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में, 51A में इसको रखा गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो शब्द दिया गया वर्तमान, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कब ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहाँ पे 10 भी ऑप्शन में दिया गया है और 11 भी दिया गया है। आपको कौन सा आपको टिक करना है वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्वेश्चन में कहा गया है। तो वर्तमान के बारे में पूछा जा रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुल 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए दोस्तों। तो आपको अगर पता होगा दोस्तों 11वां कौन सा जो भी मूल कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं तो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट तक आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या कारण है? बताना आपको दोस्तों, जो भी मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में क्यों जोड़े गए थे, कि उसको सम्मिलित किया गया था, इसके पीछे का क्या रीज़न होगा दोस्तों, क्या कारण रहा होगा? राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भी आंसर सी दिया गया है दोस्तों, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। जो भी ऐसी गतिविधियां हैं दोस्तों जो भी नागरिक के द्वारा की जाती हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? जो भी हमारे संविधान में है मौलिक कर्तव्य बने हुए हैं, जोड़े गए हैं, वो किसके लिए जोड़े गए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए जोड़े गए हैं। आपको ध्यान में रखना, जो भी हमारे भारत के नागरिक रहेंगे उनके लिए मेन रूप से ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, जो भी दोस्तों मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करेंगे या उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, उसका पालन नहीं करेंगे, उनके लिए क्या दंड होगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। दंड देने की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। अगर कोई नहीं मानना चाहता है, उसका पालन नहीं करना चाहता है मौलिक कर्तव्यों का, तो वो नहीं भी कर सकता है। इसके लिए कोई दंड का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। बी आंसर हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है कि नहीं उसको आप दंड देने लगेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताना दोस्तों, जो भी भारत के प्रत्येक नागरिक होंगे उनका यह दायित्व होगा दोस्तों, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण रहे उसको सुरक्षित रखना, उसमें संरक्षण करना, उसका सुधार करना हमारा दायित्व होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में आप देखेंगे, ये इंग्लिश में इस तरह से भी देता है। अनुच्छेद 51A में इसके बारे में बताया गया है, चर्चा किया गया है कि जो भी प्रत्येक नागरिक रहेंगे भारत के, उनका यह दायित्व होगा जो पर्यावरण है उसका सुरक्षित रखना। ठीक है दोस्तों, प्रदूषण को कम फैलाना, मतलब फैलाना ही नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताना दोस्तों आपको, जो भी इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं लिया गया है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर
डी आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करों की अदायगी। जो डी आंसर दिया गया है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है हमारे मौलिक कर्तव्य में। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो यहाँ पे दिया गया है राज्य का आज्ञा पालन करना, ये भी जोड़ा गया है। कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, ये सभी जोड़े गए हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है दोस्तों उसको नहीं जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताना दोस्तों आपको इनमें से कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। हमारे भारत में जो भी मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया है। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी दिया गया दोस्तों, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताना दोस्तों आपको इनमें से कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में जो मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यह हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया है। बी आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो जो भी मूल कर्तव्य है यहाँ पे कौन सा ऐसा मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यह हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, बताना दोस्तों आपको कि हमारे जो भी भारत के नागरिक हैं उनका क्या क्या मूल कर्तव्य होना चाहिए। राइट आंसर देखिएगा इसका दोस्तों यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जो विरासत होंगे का संरक्षण करना एवं परिरक्षण करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका 21 नंबर का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो हमारे जो भी 11 कर्तव्य हैं दोस्तों, जो भी मूल कर्तव्य हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मूल कर्तव्य है जो इस 11 में नहीं आता है। राइट आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा इसका, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यह हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में जोड़ा नहीं गया है। तो बाकी यहाँ पे जो भी 3 दिया गया दोस्तों ये सभी जोड़े गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो भी बोला गया यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा था दोस्तों, तो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है या फिर मूल कर्तव्य है दोस्तों, उसको कब जोड़ा गया था, किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर जो इसका मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 2002 में। ठीक है, वर्ष 2002 में इसको जोड़ा गया था, जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपको बताना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका सी हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश है, क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है और यह कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालयों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो क्या है, इसमें से आपको बताना दोस्तों, नियामक हैं, सांविधिक है या सामान्य है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, सांविधिक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो भी मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, जो भी अभी बात किया जा रहा है बार बार, 10 पहले था और बाद में 11 हो गया है दोस्तों। जो बाद में एक सब जो बढ़ा हुआ है दोस्तों, उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्यों उसको जोड़ा गया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। जो 11वां यहाँ पे जोड़ा गया था उसमें 6 से 14 वर्ष की जो भी आयु के बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाएगा, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह कब जोड़ा गया था दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जो 86वां संविधान का संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा
हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व है, तो क्या महत्व है मौलिक कर्तव्यों का हमारे, ठीक है, संविधान में? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, नैतिक। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकार कर्तव्यों का क्या करता है? ठीक है दोस्तों, जो भी अधिकार और कर्तव्य हैं उसको क्या करता है? तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, को अनुदेशित करता है। ठीक है दोस्तों, जो भी अधिकार होते हैं कर्तव्यों को क्या करते हैं? अनुदेशित करते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है? डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना यह संविधान के मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 230 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो अनुच्छेद 21A के समान है? इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51A और के हो जाएगा इसमें, जो भी इसका सीरियल नंबर में दिया गया है। तो 51A ब्रैकेट में के द्वारा ही हमारे संविधान में 21A से जुड़ा हुआ है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर डीपली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में दोस्तों, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों आज का होमवर्क दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जो भी हमारी संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।